कहते हैं इंसान रोटी के बिना 4 हफ्ते तक जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन तक, लेकिन शायद हवा के बिना 4 मिनट भी नहीं। फिर भी कुछ लोगों को हीरे की चमक दमक के आगे इस हवा की कीमत जान ही नहीं पड़ती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवा के जंगलों की, जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 34 मिलियन कैरेट से भी ज़्यादा डायमंड के भंडार पाए गए हैं और सरकार ने इसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इस क्षेत्र का 382 हेक्टेयर एरिया आदित्य बिरला ग्रुप को आगे 50 साल तक लीज पर दिया जा चुका है। इसमें जो भी लाभ होगा उसमें सरकार की हिस्सेदारी 42% रहेगी और आदित्य बिरला ग्रुप की 58% रहेगी। लेकिन 8000 से भी ज़्यादा स्थानीय लोग और विभिन्न संगठन इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर #सेव बक्सवा फॉरेस्ट नाम से अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक याचिका दायर की गई है इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। दोस्तों, लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से 2,15,000 से भी ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, जिसमें बहुत सारे पौधे औषधीय गुण भी रखते हैं। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। दूसरा, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया जाना है उस जगह पर वैसे भी पानी की कमी है और इस प्रोजेक्ट में 5.9 मिलियन क्यूबिक लीटर पर ईयर की दर से पानी की खपत होगी, जो एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। इससे यह क्षेत्र ही नहीं, इसके आसपास वाले क्षेत्र में भी पानी की संकट पैदा हो जाएगा और इतने ज़्यादा पेड़ एक साथ काटे जाएंगे, जंगल खत्म किया जाएगा, तो इससे पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ेगा और वन्य जीवों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों, लोग इसका विरोध आज से नहीं कर रहे हैं। इस कहानी की असली शुरुआत होती है जनवरी 2004 से, जब ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो नामक कंपनी ने बक्सवा क्षेत्र में सबसे पहले डायमंड पाए जाने की खोज की थी। तब इस कंपनी ने सरकार के साथ एक स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसमें इस क्षेत्र का 954 हेक्टेयर जमीन पर डायमंड माइनिंग की जानी थी और उसमें लाभ का 10% हिस्सा सरकार को जाना था, बाकी 90% हिस्सा कंपनी को। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से 5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाते। तब भी स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों ने विरोध किया और कुछ रिपोर्ट्स की वजह से यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लोगों की जीत हुई और कंपनी को वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। लेकिन अब सरकार इस प्रोग्राम को रिवाइव कर रही है। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जितने पेड़ काटे जाएंगे उनसे अधिक पेड़ कहीं अलग जगह पे लगा दिए जाएंगे। इससे लोगों में रोजगार बढ़ेगा और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। लगभग 1500 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र का विकास किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जो पौधा लगाया जा रहा है वो कब पेड़ बनेगा और कब जंगल का रूप लेगा, कब उस जगह की पूर्ति कर पाएगा जो हम आज खत्म कर रहे हैं। वैसे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट अपने सामने आए हैं जो धरातल पे होने की बजाय फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। रही बात रोजगार की, तो इससे स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का काम दिया जा सकता है, जिसमें इनको इतने ही पैसे मिलेंगे कि अपने परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल से कर पाएं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरा केवल आभूषणों के काम आता है, जिसका उपयोग पैसे वाले लोग करते हैं, जो महज 1% होंगे। बाकी 99% लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर पेड़ काटे जाते हैं तो उसका नुकसान पूरे 100% लोगों का होगा और इससे हम सब अनजान नहीं हैं। तो आज फिर हम सबको संगठित होकर एक साथ यह सोचना है कि हमें हीरे चाहिए या शुद्ध ऑक्सीजन।